अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ये कैच गिरा दिया सुहेब मकसूद और शानदार एक और बुलंदो बाला छक्का फखर जमान। सरफराज अहमद को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान टीम में ये तांता बन गया, मुबारकबादों का। T20 वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियां। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की वापसी। आजम खान वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर। सरफराज अहमद को कप्तान बाबर आजम के मशवरे पर शामिल किया गया। हैदर अली को भी नेशनल T20 में बेहतरीन कारकर्दगी का इनाम मिल गया। मोहम्मद हसनैन ड्रॉप। खुशदिल शाह की जगह फखर जमान की टीम में शमूलियत। सुहेब मकसूद की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है नेशनल T20 कप में कारकर्दगी का जायजा लेकर तब्दीलियां की। स्क्वाड मजीद मुतवाज़िन होगा। सरफराज, पहले तो आपको मुबारक हो, आपका नाम आया। कितना मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी खुशी और फिर फौरन मैच खेलना पड़े? नहीं, मुश्किल तो नहीं होती है, खुशी होती है। जाहिर सी बात है, खुशी के साथ देखिए कोशिश करूंगा ये वाला मैच जो है अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है आज के टूर्नामेंट को अच्छा करूँ अपनी टीम के लिए। सरफराज अहमद की वर्ल्ड कप स्क्वाड में सरप्राइज एंट्री। कजाफी स्टेडियम में मैच खेलने उतरे। स्क्वाड का ऐलान हुआ तो साथी खिलाड़ियों ने मुबारकबाद दी। सरफराज खुशी से फूले नहीं समाए। नेशनल T20 मैच के दौरान खुशी का लम्हा कैमरे में महफूज। साबिक कप्तान का कहना है टीम में वापसी पर बहुत खुशी हुई। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कमेटी अरकान ने कहा अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है। वजीर आजम का अफगानिस्तान से मुतालिक मरबूत पॉलिसी की कोशिशों की जरूरत पर जोर। खसूसी सेल कायम करने की हिदायत कर दी। सेल मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट किसी भी मनफी फैलाव को रोकने के लिए काम करेगा। वजीर आजम ने कहा पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से इनखला के अमल में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। इजलास के शुरका का कहना था पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहता है। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। हसास इदारों के सरबरा और विफाकी वज़रा भी शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान से DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ISI चीफ फैज हमीद की खिदमात को सराहा। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम है। वो लोग हमारे हसास अदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करके टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुंह के बल गिरे। इलेक्शन के करीब नून की नई अलाइनमेंट होगी। मैं नून को 3 ग्रुप्स में देख रहा हूँ। हसास इदारों के खिलाफ टार्जन बनने वाले मुंह के बल गिरेंगे। आसमान पर थूका मुंह पर आएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने फिर पेशगोई की। नून लीग में नई सफबंदियां होंगी, 2 के बजाय 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इमरान खान की क़यादत में भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ेंगे। वो सियासतदान नहीं जो कहे महंगाई नहीं, महंगाई है लेकिन कंट्रोल कर लेंगे। अफगानिस्तान फिर लहूलुहान। कंदूज की मस्जिद में खुदकुश धमाका। 50 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। धमाका नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान हुआ। धमाके के बाद हर तरफ तबाही के मनाज़िर। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगान मीडिया को बताया कि खुदकुश धमाके में 43 अफराद जाँ बहक और 140 से ज़ायद जख्मी हुए। अभी तक किसी तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
लाहौर में टिकटॉकर से बदसलूकी केस में नया मोड़। मुतासरा लड़की आयशा अकरम का कहना है मीनार पाकिस्तान वाक़े का मास्टरमाइंड उसका साथी रेम्बो ही था। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को तहरीरी बयान जमा करा दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में आयशा ने कहा रेम्बो की तमाम मनसूबाबंदी से वो लाइम थी। तफ्तीश और बातें सामने आई तो पता चला। पुलिस को बयान में ये भी इंकशाफ किया कि रेम्बो नाजेबा वीडियोज की वजह से ब्लैकमेल करता रहा। अब तक 10 लाख रुपए ले चुका है। आयशा के बयान के बाद पुलिस ने रेम्बो समेत 7 मुलजिम हिरासत में ले लिए। एक इस्लामी माशरे को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि औरत महफूज रहे और वो महफूज रखने के लिए एक इस्लामी माशरा उसकी तवदो करे। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जिसमें औरत को कोई खतरा न हो। सदर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में छाती के सरतान से मुताल्लिक आगाही मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा मुझे यकीन है पाकिस्तान एक दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। फेक न्यूज के जरिए हिंदुस्तान आप पर हमला करता है। फेक न्यूज कौमों को तबाह करती है। बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। मंजूरी अगस्त के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। इत्तलाक सिर्फ अक्टूबर के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन मुस्तस्ना होंगे। IMF शराइत मानकर हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। 225 अरब के मजीद टैक्स मुआशी तबाही और महंगाई का जलजला साबित होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं ऑर्डिनेंस से तरमीम पार्लियामेंट और अदलिया पर हमला है। ऑपोजिशन आइन में इदारों के मुतय्यन इख्तियारात छीनने नहीं देगी। तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से हुकूमती इक़दाम रोकेंगे। डेथ्स हैं जिसमें 5 मर्द हैं, 3 जो खवातीन हैं और 8 जो वो बच्चे हैं। 219 लोग जो हैं वो जख्मी हुए, जिसमें मर्द हजरात 64 हैं, फीमेल 73 हैं। बलोचिस्तान में ज़लज़ला, इमदादी सरगर्मियां जारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें मुतासिर। देहात में इमदाद पहुंचने में ताखिर। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज कहते हैं हरनाई ज़लज़ले में 16 अफराद जाँ बहक और 119 अफराद जख्मी हुए। तबाह होने वाले घरों की तामीर नौ के लिए नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जवानों को इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कहा फौजी दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ कामों में हिस्सा लें। आठ अक्टूबर 2005 के भयानक जलजले को 16 बरस बीत गए। मुतासरीन खौफनाक मनाजिर को ना भूले। रावलाकोट में तामीर नौ और बहाली का काम 16 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। 40% से ज्यादा तालीमी इदारों की इमारतें मुकम्मल न होने पर बच्चे टेंट में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने यादगार पर फूल रखे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस ने दस्ते ने सलामी दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ ने पूछे गए 35 में से एक भी सवाल का जवाब न दिया। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया। मुकदमा सियासी बुनियाद पर बनाया गया। FIA डायरेक्टर का रवैया जारहाना है। पहले दिन से मौक़िफ़ है शुगर मिल खानदानी कारोबार, बीवी बच्चों की मिल्कियत है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे सवाल करना हंसाने और आवाज दबाने की साजिश है। जाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब बनाए जाने का इम्कान। समरी वजारत कानून को भिजवा दी गई। जाहिर शाह DG ऑपरेशन नैब हेडक्वार्टर तैनात हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत डिप्टी चेयरमैन की तैनाती की हतमी मंजूरी देंगे।
इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड पर भी दबाव बढ़ गया। कीवी बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट की पीसीबी से मंसूखशुदा सीरीज रिशेड्यूल करने पर बातचीत। एक हफ्ते में फैसला मुतवक्के। कीवी क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल कहते हैं पाकिस्तान का दौरा मंसूख होना सबके लिए मायूस कुन था। मैचेस हो जाते तो सबकी तैयारी हो जाती। सिक्योरिटी खदशात से दुरुस्त अंदाज में निपटना था। अच्छा शॉट खेला है, बड़ा शॉट लगाया है, फिर से बड़ा शॉट और इस बार फिर अपॉर्चुनिटी लेकिन होगी। नेशनल टी20 कप का हाई स्कोरिंग मैच। नॉर्थर्न ने सेंट्रल पंजाब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 195 रन्स का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। अहमद शहजाद के 77 रन्स रायगा। दूसरे मैच में सदर्न पंजाब और सिंध मध्य मुकाबले। मुल्क में कोरोना का फैलाव कम। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2% से भी कम रह गई। 912 नए केस रिपोर्ट। 26 मरीजों का इंतकाल हुआ। मुआविन एक्सूसी फैसल सुल्तान कहते हैं बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, झूठी खबरों पर तवज्जो न दें। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है 11 अक्टूबर से पंजाब के तमाम स्कूल्स में मुस्तकिल क्लासेस का आगाज होगा। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वालों के लिए खुशखबरी। बरतानिया की मंजूर शुदा वैक्सीन फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जिनसन लगवाने वालों को 14 रोज का करंतना नहीं करना होगा। पाकिस्तान में लगने वाली चाइनीज वैक्सीन को तस्लीम नहीं किया जाएगा। कोरोना का फैलाव कम, डेंगू बढ़ने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 24 घंटे में 117 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में डेंगू के मजीद 328 केसेस सामने आ गए। पंजाब के अस्पतालों में वायरस से मुतासर 250 अफराद जेर इलाज। रूस में कोरोना वबा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई। 24 घंटों में रिकॉर्ड 936 अमवात। हुकाम के मुताबिक वबा फैलने से अब तक एक दिन में ये सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 27,200 से ज्यादा मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। बाबा के साथ स्कूल जाऊं, शहीद एहलकार की बेटी की जिद। उर्वा के स्कूल का पहला रोज। एसपी कैंट लाहौर घर पहुंच गए। उर्वा को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल में स्कूल पहुंचाया गया। पीर मेहर अली शाह गिलानी के सालाना उर्स की 2 रोजा तकरीबात दरगाह आलिया गोलरा शरीफ में इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स में मुल्क भर से मुरीदीन और अकीदतमंद शरीक हुए। उलमाए कराम ने पीर मेहर अली शाह की तालीमात और खिदमात पर रोशनी डाली। उर्स के इख्तिताम पर पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी ने उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की। अमन का नोबेल इनाम रूसी और फिलिपीनी सहाफी को देने का ऐलान। दोनों सहाफियों को नोबेल इनाम आजादी इजहार के तहफ्फुज के लिए इकदाम पर दिया गया। तिरपनवीं वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप खवातीन में रूस की एनास्तासिया ने गोल्ड मेडल, पाक फौज की लेफ्टिनेंट सबरीना बशीर ने सिल्वर और श्रीलंकन लांस कार्पोरल ने कांसी का तमगा हासिल किया। मर्दों की कैटेगरी में गोल्ड मेडल रूस के मेजर एलेक्सी के नाम, सिल्वर और कांसी के मेडल पाकिस्तान ने जीत लिए। ट्रैप मिक्स का मेडल भी रूसी टीम के नाम। पाक फौज की ट्रैप मिक्स टीमों को सिल्वर और कांसी के तमगे मिले। चीन के सूबे शंसी में पार्किंग एरिया की जमीन अचानक धंस गई। कई मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा बन गया। मुतादिद गाड़ियां तबाह। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिकॉर्ड बारिशों की वजह से जमीन धंस गई। I've got 4 more agents out on the street. I counted 6, but thanks for the tip.
اور عالمی دہشت گرد تنظیم سے خفیہ ہتھیار واپس لانے کے لیے دنیا کی ٹاپ خواتین جاسوس میدان میں آ گئیں. ایکشن فلم The 355 کا نیا ٹریلر جاری. فلم آئندہ برس دھوم مچانے آ رہی ہے.